मार्वल की मोस्ट अवेटेड सीरीज यानी कि डेयरडेविल बोर्न अगेन की रिलीज डेट अब धीरे धीरे नजदीक आ रही है। वैसे ही आपके पास द डिफेंडर सागा या फिर डेयरडेविल की 3 सीजन्स देखने का वक्त बहुत कम हो रहा है। अगर आपको डेयरडेविल बोर्न अगेन अच्छे से देखनी है, मतलब कि अच्छे तरीके से देखनी है, सीरीज को डीप में समझना है, उनके डायलॉग को पकड़ के रखना है, तो डेयरडेविल बोर्न अगेन से पहले आपको द डिफेंडर सागा अच्छे से देखना एंड समझना पड़ेगा। द डिफेंडर सागा के ओवरव्यू शॉर्ट में बताऊं तो वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है एंड उनके साथ साथ मैंने उसका करेक्ट वॉचिंग सीक्वेंस भी बताया है। तो इस वीडियो के बाद एंड द डिफेंडर सागा स्टार्ट करने से पहले वो वाले 2 शॉर्ट्स देख लेना जो आपको काफी मदद करेंगे। डेयरडेविल बोर्न अगेन आने से पहले मैं ज्यादा से ज्यादा जितनी हो सके उतनी ज्यादा सीरीज की रिकैप करने की कोशिश करूंगा, जिससे आप काफी अच्छे से डेयरडेविल बोर्न अगेन को देख सको। डेयरडेविल बोर्न अगेन से पहले पूरा डिफेंडर सागा रिकैप करना मुश्किल है, क्योंकि द डिफेंडर सागा में टोटली 12 सीजन है एंड उन सभी 12 सीजन में 13 एपिसोड। बट डेयरडेविल की तीनों सीजन का जरूर रिकैप दे दूंगा। तो आज इस फर्स्ट वीडियो में हम रिकैप करेंगे द फर्स्ट सीजन ऑफ डेयरडेविल। सीजन की बिगनिंग होती है जहाँ पर चाइल्ड मेट, जिसको उसके फादर प्यार से मैटी कहा करते थे, उसकी आंख में एक रोड एक्सीडेंट के दौरान एक केमिकल चला जाता है जिससे वो अपने आंखों का विजन खो देता है। बट ही गॉट अ सुपर ह्यूमन हियरिंग सेंसेस ऑफ पावर्स फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस। उसकी सुनने की, किसी भी चीजों को फील करने की जो पावर्स है वो काफी बढ़ जाती है। उसको एक जगह पर बैठे बैठे पता चल जाता है कि काफी दूर क्या हो रहा है। वो अपने फादर को अपने चाइल्डहुड के डेज में ही गवा देता है, मतलब कि खो देता है। एक्चुअली में व्हाई एंड हाउ ही लॉस्ट हिज फादर, उसकी भी एक कुटी स्टोरी सीरीज के फर्स्ट 2 एपिसोड में हमको दिखाई जाती है। देन स्टोरी डायरेक्टली सालों बाद कंटिन्यू होती है जहाँ पर वो काफी बड़ा हो चुका है एंड ही स्टार्टेड अ लॉ फर्म नेल्सन एंड मर्डॉक विद हिज कॉलेज फ्रेंड फॉगी नेल्सन। नेल्सन एंड मर्डॉक को पहले ही दिन पर एक केस मिलता है जिस केस के सस्पेक्ट होते हैं डेनियल फिशर एंड उस वाले केस की विक्टिम होती है केरन पेज। नेल्सन एंड मर्डॉक अपनी फर्म की शुरुआत इसी केस से करते हैं। ये पहला वाला केस क्या है, एक्चुअली में इस केस में होता क्या है, वो आपको सीरीज में डिटेल में देखने को मिल जाएगा। बट अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में वर्क करती थी जिसका नाम था यूनियन एलाइड। एक दिन दैट मींस की एक रात को वो कंपनी की वो वाली फाइल देख लेती है जो उसको नहीं देखनी चाहिए थी, जिसके चलते उसका फ्रेंड डेनियल फिशर मारा जाता है एंड उसके ही अपार्टमेंट में केरन पेज को पकड़ लिया जाता है इन दी मर्डर चार्ज ऑफ डेनियल फिशर। जो वाली फाइल केरन पेज ने देखी थी उसका कनेक्शन होता है विल्सन फिस्क के साथ। बट अगर उनको विल्सन फिस्क को पकड़ना है तो एज एन लॉयर उन सबको सबूतों के साथ प्रूव करना पड़ेगा। विल्सन फिस्क ये सभी चीजें एक्चुअली में बिहाइंड द डोर्स करते रहते थे। ये सब जो काम वो कर रहा था वो किसी को पता नहीं था। उसका नाम ना तो कहीं गवर्नमेंट में था, ना तो कहीं मीडिया में रजिस्टर्ड था, टीवी में, ना तो न्यूज में। उसका नाम इससे पहले कहीं पे नहीं आया था। उनके बिजनेस में उनके साथ 2 रशियन ब्रदर्स थे जो बिजनेस में डिस्ट्रीब्यूशन संभालते थे। एक चाइनीज मैडम गाउ भी थी जिसके साथ वो ड्रग स्मगलिंग करता था। विल्सन फिस्क का एक अकाउंटेंट भी था जिसका नाम था लिलन ओस्ली। उसका एक पर्सनल असिस्टेंट कम एक फ्रेंड था जिसका नाम था जेम्स वेस्ली। देन एक जापानीज फाइटर भी था उसकी गैंग में जिसका नाम था नोबू। अलोंग विद द साइड विल्सन फिस्क के आदमी प्रेस, बुलेटिन एंड पुलिस में भी थे, जिसके चलते वो अपना बिजनेस काफी स्मूथली अलोंग द सिटीज में रन करता था। एक दिन आर्ट गैलरी में वो वेनेसा से मिलता है। फिस्ट वेनेसा से डिनर विनर के लिए पूछता है, देन उससे प्यार हो जाता है एंड उसकी वो पर्सनल वाली लाइफ चलने लगती है। मिस्टर प्रोवास्का को मारने के बाद उनकी सभी प्रॉपर्टीज रशियन ब्रदर्स के फेक एंड न्यू बिजनेस दैट मींस वेलेस टैक्सी के नाम कर दी जाती है। एक्चुअली में रशियन ब्रदर्स उस वक्त प्रॉब्लम में थे, जिससे अनाटोली व्लादिमीर से कहता है कि अगर हम मिस्टर विल्सन से हेल्प मांगे तो शायद ये वाली सभी चीजें स्मूथली वर्कआउट हो सकती है, जिसके चलते वो डायरेक्टली विल्सन फिस्क एंड वेनेसा के रोमांटिक डिनर डेट पे चला जाता है, जिससे मिस्टर विल्सन फिस्क को गुस्सा आ जाता है एंड वो एनाटोली के सर को अपने एसवीयू के दरवाजे से मार मार कर उसके सर को धड़ से अलग कर देता है एंड बॉडी के सूट में ब्लैक मास्क रखकर वो व्लादिमीर के पास उसकी बॉडी भिजवा देता है, जिससे शक ब्लैक मास्क वाले आदमी पर जाए। ब्लैक मास्क देखने के बाद एंड टर्क बेरेक की बातों से व्लादिमीर ये मतलब निकाल लेता है कि ब्लैक मास्क वाला आदमी विल्सन फिस्क के लिए काम करता है एंड वो उसे मारने की कसम खा लेता है। ऑन दी अदर साइड विल्सन फिस्क न्यूयॉर्क के 4 लोकेशन पर धमाका करने की प्लानिंग बना रहे होते हैं। जिस जगह पर विल्सन फिस्क धमाका करने वाला होता है उस वाली जगह के कोऑर्डिनेट्स विल्सन फिस्क की असिस्टेंट जेम्स वेस्ली ने डिटेक्टिव ब्लैक को दे रखे होते हैं, जिसको ब्लैक मास्क वाला आदमी डिटेक्टिव ब्लैक को पीट पीट कर उगलवा देता है। वो चारों लोकेशंस रशियंस की थी। फिस्क अपने रास्ते से रशियंस को हटा देना चाहता था, इसलिए वो धमाका करने वाला था, जिससे विल्सन फिस्क उन चारों लोकेशंस पर धमाका करवाता है टू किल व्लादिमीर। बट अनफॉर्चुनेटली उस वाली लोकेशन पर ब्लैक मास्क वाला आदमी
आदमी भी होता है जो वहाँ से व्लादिमीर को जख्मी हालत में रेस्क्यू कर लेता है। वहाँ से व्लादिमीर को रेस्क्यू करने के बाद उसे वो एक एबेंडेंड वेयर हाउस में लेके जाता है। वहाँ पर उन दोनों के बीच में काफी लंबी कन्वर्सेशन होती है। तब व्लादिमीर को पता चलता है कि ब्लैक मास्क वाला आदमी काफी अच्छा है एंड वो विल्सन फिस्क के लिए काम नहीं करता एंड उसके पास जितनी इन्फॉर्मेशन थी विल्सन फिस्क को रिलेटेड वो सभी इन्फॉर्मेशन ब्लैक मास्क वाले आदमी को दे देता है। उसी कन्वर्सेशन में वो जिक्र करता है लिलियन ओस्ली का, जो कि विल्सन फिस्क का पैसा संभालता था। उसी वेयर हाउस वाले सीन के बाद वहाँ पर व्लादिमीर मारा जाता है। लिलियन ओस्ली का नाम पता चलता है वो लिलियन ओस्ली के पीछे जाता है टू गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट द विल्सन फिस्क। बट उस कन्वर्सेशन में स्टिक के आने से उसका कंसंट्रेशन हिल जाता है, जिसके चलते ओस्ली वहाँ से एस्केप करने में सक्सेस होता है, जिसके चलते विल्सन फिस्क लिलियन ओस्ली की सिक्योरिटी बढ़ा देता है। एक्चुअली में स्टिक वही है जिसने मैट मर्डॉक को मार्शल आर्ट सिखाई है, फाइट में इतना सॉलिड बनाया है। इन द सेंस ही इज द टीचर ऑफ मैट मर्डॉक। उसकी बैक स्टोरी भी हमको इस सीरीज में देखने को मिलती है। स्टिक कुछ अपने पर्सनल काम की वजह से मैट मर्डॉक के पास आया होता है, जो कि होता है ब्लैक स्काई को खत्म करना। ब्लैक स्काई एक लिविंग वेपन है जिसका जिक्र हम नेक्स्ट सीजन में एंड द डिफेंडर्स में भी देखने वाले हैं। अब लिलियन की ज्यादा सिक्योरिटी के चलते ब्लैक मास्क वाला आदमी ओस्ली थ्रू किंगपिन तक नहीं पहुंच सकता था। उसे कुछ नया रास्ता ढूंढना पड़ेगा टू कैच फिश। केरन पेज रिपोर्टर बेन यूरिक के साथ मिलकर सबूत एंड लॉस की मदद से विल्सन फिस्क तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। जिस वाले वेयर हाउस में ब्लैक मास्क वाला आदमी एंड व्लादिमीर था, उस वाले वेयर हाउस के बाद डिटेक्टिव ब्लैक के ऊपर गोली चला दी जाती है। एक्चुअली में उन लोगों का निशाना बेन यूरिक था, बट गोली गलती से डिटेक्टिव ब्लैक को लग जाती है एंड डिटेक्टिव ब्लैक को हॉस्पिटलाइज किया जाता है। फिस्क को कहीं ना कहीं डर था कि अगर हॉस्पिटल में उसने कुछ ना कुछ बोल दिया तो वो फंस सकता था, जिसके चलते वो उसका ही पार्टनर डिटेक्टिव हॉफमैन को उसके मारने के लिए हॉस्पिटल में भेजता है। हॉफमैन डिटेक्टिव ब्लैक को मार तो देता है, बट वहाँ पे भी ब्लैक मास्क वाला आदमी पहुँच जाता है। एक्चुअली में ब्लैक मास्क वाले आदमी को इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है फ्रॉम द डिटेक्टिव ब्लैक। ब्लैक मास्क वाला आदमी डिटेक्टिव ब्लैक से कुछ इन्फॉर्मेशन ले पाए उससे पहले ही डिटेक्टिव हॉफमैन डिटेक्टिव ब्लैक को मार देता है एंड ब्लैक की डेथ के जिम्मेदार वो ब्लैक मास्क वाले आदमी को ठहरा देता है। यहाँ से ब्लैक मास्क वाला आदमी एक पब्लिक एनिमी बन जाता है। अभी तक तो पब्लिक विल्सन फिस्क को नहीं जानती थी, विल्सन फिस्क पब्लिक में आया ही नहीं था। एक रात ब्लैक मास्क वाला आदमी बेन यूरिक को मिलकर सब कुछ बताता है, ऑल दी स्टोरीज। उसको जो सब कुछ पता था उसको वो यूनियन एलाइड वाली फाइल भी देता है एंड उसको कहता है कि हमको सिर्फ विल्सन फिस्क का नाम बाहर लाना है। बट उसी दिन विल्सन फिस्क खुद पब्लिक के सामने आ जाता है थ्रू द न्यूज एंड सिटी को लेकर 2-4 अच्छी चीजें बोलने लगता है, जिसके चलते वो पब्लिक के लिए काफी अच्छा एंड व्हाइट कॉलर पर्सन बन जाता है। अगेन ब्लैक मास्क वाले आदमी का प्लान वहाँ पर फेल हो जाता है। एक रात पार्टी में जो विल्सन फिस्क ने खुद दी होती है, उस वाले पार्टी के ड्रिंक में कोई जहर मिला देता है, जिसके चलते उसका असर वेनेसा पर होता है, जिससे विल्सन फिस्क पूरी तरीके से बौखला जाता है। जिसके चलते विल्सन फिस्क पता लगाने की कोशिश में लग जाता है कि इस सब के पीछे था कौन। थोड़े टाइम बाद उसको पता चलता है कि इन सब के पीछे लिलियन ओस्ली था। उस वक्त लिलियन ओस्ली ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है विल्सन फिस्क को, बट विल्सन फिस्क उसको वहाँ पर मार देता है। ओरिजिनली हॉफमैन को हॉस्पिटल के इंसिडेंट के बाद ओस्ली ने ही एक सेफ जगह पर रखा होता है, ऑल्सो एज एन बैकअप अगेंस्ट द विल्सन फिस्क। उसने कन्वर्सेशन के टाइम कहा था कि अगर वो 24 आवर्स में रिटर्न नहीं आता तो हॉफमैन विल्सन फिस्क के खिलाफ सबूत दे देगा। अब विल्सन फिस्क ने लिलियन ओस्ली को तो मार ही दिया है, तो वो इसके बाद डिटेक्टिव हॉफमैन को भी ढूंढने के ऑर्डर्स दे देता है। ब्लैक मास्क वाले आदमी की जापानीज फाइटर नोबू के साथ काफी स्ट्रांगली वाली फाइट होती है एंड उस वाली फाइट में मैट मर्डॉक काफी बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है। उस वाली फाइट में उसको बॉडी आर्मर बनाने का एक आइडिया आता है, क्योंकि उस वाली फाइट में वो मरते मरते बचा था। देन वो विल्सन फिस्क का बॉडी आर्मर मेकर मेल्विन पोर्टर के पास जाता है एंड उसे वो अपने बॉडी के लिए एक सूट बनाने के लिए कहता है। ऑन दी अदर साइड विल्सन फिस्क के जो आदमी पुलिस में थे वो डिटेक्टिव हॉफमैन तक पहुंचे, उससे पहले ब्लैक मास्क वाला आदमी डिटेक्टिव हॉफमैन तक पहुंच जाता है एंड उसे बचाकर सरेंडर करने के लिए कहता है, जिसके चलते उसको लीगली सबूत मिल जाता है अगेंस्ट दी विल्सन फिस्क एंड थोड़े सबूत उसको लैंडमैन एंड जैक से भी मिलते हैं। सबूत मिलने के बाद विल्सन फिस्क को पुलिस एंड FBI पकड़ लेती है। जिस वाले वैन में विल्सन फिस्क को पकड़ कर ले जा रहे होते हैं, उस वाली वैन को एक पॉइंट पर रोक दिया जाता है एंड उस वाले पॉइंट से विल्सन फिस्क को दूसरी वैन में शिफ्ट कर दिया जाता है एंड उस वाली वैन में लिखा था समरविले डिपार्टमेंट स्टोर। एक्चुअल में इस वाले स्टोर के ग्रुप को ओन करता है फ्रैंक कैसल यानी कि पनिशर, जिसको हम देखने वाले हैं नेक्स्ट सीजन में। इन द लास्ट डेयरडेविल अपने नए सूट में विल्सन फिस्क के अगेंस्ट द फाइट करता है एंड उस वाली फाइट में विल्सन फिस्क को हरा देता है एंड वापस से वो विल्सन फिस्क को पुलिस के हवाले कर देता है। यहाँ पर डेयरडेविल की फर्स्ट सीजन खत्म हो जाती है, बट अभी भी हमारे सामने बहुत सारे क्वेश्चन है जिनके आंसर्स हमको सेकंड सीजन में देखने को मिलेंगे। तो उसके लिए एंड डेयरडेविल बोर्न अगेन के लिए सेकंड सीजन देखना बहुत जरूरी है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट रिकैप वीडियो में ऑफ डेयरडेविल सीजन 2। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, सच में पसंद आया हो, तो कमेंट जरूर करके जाना एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो।